तिलकनगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। साथ ही वेस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि आरोपी पीड़ित महिला के घर के आसपास के इलाके में रहता है और साफ सफाई का काम करता है। पुलिस ने महज इस केस को 16 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। पुलिस ने बताया कि महज 16 घंटे के भीतर ही इस ब्लाइंड मामले को सुलझाकर आरोपी को पुलिस के गिरफ्त में कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है। वारदात रविवार की है, जब 87 साल की बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। तभी आरोपी ने घर में घुसकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 87 साल की बुजुर्ग महिला के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को पकड़ने से पहले परिवार वालों ने क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए पुलिस प्रशासन पर और उनकी कार्यशैली पर, आइए जानते हैं। और इस पर प्रशांत गौतम जो एडिशनल डीसीपी हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। क्या पूरा मामला था और क्या सेक्शंस में दर्ज किया? ये घटना कल की है, 13/2/22 की। इसमें हम लोगों को जैसे ही कॉल मिला कि ऐसी वारदात हुई, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची। शुरू में जो इनके एलिगेशंस थे कल की कंप्लेंट के अंदर, वो ये एलिगेशंस थे कि कोई लड़का इनके घर पर घुसा गैस ठीक करने के मामले में और उसमें इनका मोबाइल ले गया। शुरू में यही एलिगेशंस थे। आज सुबह फ्रेश एलिगेशंस आए हैं असॉल्ट के उस लेडी के ऊपर जिसकी उम्र 87 साल है। और उन फ्रेश एलिगेशंस के ऊपर हमने जो भी रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं उसके अंदर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जल्द ही जो इसमें उसको करने वाला व्यक्ति है उसको हम जल्दी पकड़ेंगे। सर, जो फैमिली ने एलिगेशन लगाए थे कि कल मामला दर्ज नहीं हुआ, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है? कल हमारे पास केवल और केवल ये एलिगेशन था कि उसका मोबाइल लेकर चला गया, जिसमें उनके मुताबिक ये था कि जब वो लड़का गैस ठीक करने के लिए घर पर आया तो जो लेडी थी उन्होंने बोला कि मेरी बेटी घर पर नहीं है, आप इनसे बात कर लें, और वो उस प्रकार उस मोबाइल को लेकर चला गया। इतने ही एलिगेशंस थे जिसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। सर, क्या लेडी को कोई चोट वोट भी लगी है, मारा पीटा भी है? इस मामले में अभी हम मेडिकल उनकी जांच करा रहे हैं। जो भी मेडिकल में आएगा हम असिस्ट कर रहे हैं उनको मेडिकल कराने में, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि उनका मेडिकल जहाँ पर वो हैं इस वक्त वहीं पर ही हम करा दें। तो जो भी मेडिकल पे आएगा उस बेसिस पर आगे और सेक्शंस फ्रेश धाराएं क्या जुड़ी हैं सर? ये क्या कोई आइडेंटिफाई हो पाया अभी? अभी जांच कर रहे हैं, कुछ क्लूज़ हैं हमारे पास, जल्द ही इसको वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सर। ऋतु जी, बहुत ही शर्मनाक हैवानियत की घटना हुई है, आप परिवार से मिलके आए। देखिए, हाँ, आज हम खड़े हैं 9 ब्लॉक तिलकनगर में, जहाँ पर एक परिवार के साथ, जिसमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग महिला रहती हैं जो तकरीबन 88 साल की हैं। उनके साथ उनकी एक बेटी रहती हैं जिनकी उम्र आई थिंक 60 के आसपास की है। और आज जो ये दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है, आप सभी परिचित हैं कि यहाँ पूरा मोहल्ला जो है दहशत में है। और जब मैंने परिवार से बात करी तो वो तो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपनी बात रख सके कि उनके साथ हुआ क्या है। और क्योंकि मैं इस इलाके से पहले निगम पार्षद रही हूँ, तो अभी एसएचओ से भी मेरी यही बात हुई कि लगातार हमारे कंप्लेंट्स देने के बाद कि ये इलाका ही कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स आपको मिलेंगे और शाम को कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पार्क में जो बिल्कुल पड़ोस का है उसमें इंजेक्शंस लगाकर लेटे पड़े रहते हैं। अभी एक पड़ोस की महिला ने बताया कि परसों उनके घर के बाहर भी बिल्कुल 7 लगते झरने, एक व्यक्ति उनके गेट पे गिरा पड़ा था। जब उसे होश आई तो उसने बताया कि मैं करने तो चोरी आया था लेकिन मैं बेहोश हो गया, इतना नशा उसने कर रखा था। तो हम कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर दिन दिहाड़े अगर ऐसे काम होंगे और वो भी रेजिडेंशियल इलाकों में, तो कहाँ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी पुलिस? हम सबको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस जो बीट वाले व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लगातार RWS से मीटिंग करें। अगर ऐसा माहौल दिल्ली में है तो बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं यही कहूँगी कि परिवार के साथ पूरी संवेदनाएं हैं हमारी, जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सब मिलकर उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और मैंने भी अपनी ओर से परिवार को ये कहा है, जहाँ उनको चाहे लॉ एंड ऑर्डर में, चाहे पुलिस में, कोर्ट में, कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली
वो कैमरे चल नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आपको कहीं इंसिडेंट हुआ और ये सच्चाई पता लगती है कि जो कैमरे लगे हैं वो अगर वर्क ही नहीं कर रहे, तो मैं पूछना चाहूँगी दिल्ली सरकार से, जो इतने बड़े बड़े दावे आप लोग करते हैं, तो अगर एक इंसिडेंट में आपका एक कैमरा नहीं चलता हुआ मिला तो उन कैमरों पे लगे फ़ंड को हम क्या करें? हम क्या करें अगर हमारे को सबूत समय पर ना मिल पाए? तो ये बेहद दुखी करने वाली बात है कि अगर कैमरे दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए, बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए, लेकिन जब ज़रूरत थी वो कैमरे आपको चलते नहीं मिले। थैंक यू। ठीक है, हाँ बिट्टू जी, बहुत ही शर्मनाक घटना। बिल्कुल जी, ये जब मेरे को फ़ोन आया मैं तो उसी समय 10 मिनट में आ गया यहाँ पर। इस समय हम 9 ब्लॉक 8/B का ये केस हुआ है, जहाँ पे बहुत निंदनीय है, मैं कहूँ ये हैवानियत का वाला काम है। जो 90 एज हमारी दादी की एज के रेप किया। ऊपर गया मैं, उनसे तो नहीं मिलने दिया जिनसे विक्टिम है माता जी, उनको तो उन्होंने लॉक किया हुआ है उनके घर वालों ने। उनकी बेटी है वो भी बहुत परेशान है, सारा परिवार परेशान है। देखो ये दिल्ली शहर में जहाँ पे लाइन ऑर्डर इस तरह बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के ये काम हो रहा है, बिल्कुल एकदम मैं कहता हूँ कि हैवानियत। कैसा वो इंसान होगा कि जिसने ये काम किया है। मैं हमेशा यही बोलूँगा कि यहाँ पे काफ़ी दिन में आए हूँ रेजिडेंस, वो कह रहे थे कि हम हमेशा पुलिस SHO साहब को भी बोल के आते थे, यहाँ नॉनसेंस काम होते हैं, कोई नशेड़ी आगे टीके लगाते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई सिक्योरिटी या कोई बीट अफसर भेजा करो जो यहाँ पे, मगर कोई कुछ नहीं हुआ। तो वही इसका आज कारण है कि आज यहाँ पर रेप हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने ये काम किया उसको सख्त से सख्त जितनी भी उसको मिलनी चाहिए कार्रवाई, उसको उसके ऊपर होनी चाहिए। जो मैंने अभी इनके जो घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, जा नहीं सकते हॉस्पिटल, डॉक्टरी क्योंकि होगी तभी पता लगेगा। तो डॉक्टरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सरकारी, मगर ये मान नहीं रहे। वो अब DCP साहब आए हुए हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि ये हमारी दूसरी डॉक्टर से बात कर लेते हैं एक बार। मगर मैंने भी वकील साहब से बात करवाई है, वो वकील साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसे होता नहीं है, मगर आपको हाई कोर्ट में रिट लगानी पड़ेगी। तो वो फिर डायरेक्शन हाई कोर्ट देता है, तो फिर आपकी घर पे सब कुछ SDM भी आके बयान लेंगे और डॉक्टरी भी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या हो रहा है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं रिकॉर्ड में। मेरे को CCTV के अभी बुला लेते हैं जिन्होंने लगाए हैं ना, उसका कोड होगा जिनके पास, यहाँ के रेजिडेंस के पास, उनसे पूछ लेते हैं। तो जो भी होगा कहीं ना कहीं तो गया होगा तो पता तो लग ही जाएगा। कहते हैं ना कानून के लंबे हाथ होते हैं। आज देखते हैं दिल्ली में कितनी जल्दी इसको पकड़ते हैं, क्योंकि विक्टिम तो बहुत परेशान है। घंटे तो उतने टाइम हो चुके हैं, हाई तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लेता। इतने कैमरे लगे पे ने, वो भी नहीं चल रहा आम पार्टी के, इतने कुछ भी नहीं हो रहा। ना पुलिस कोई एक्शन ले रही, ना SHO, ना ACP, ना कोई DCP। सारे बस यही कह रहे हैं वो लेडी जाए, जबकि वो लेडी चल नहीं सकती, वो बेड ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਸੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਸੀ ਹੈਗਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਹਾਫ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਫ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਗਰ में ਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। दरअसल पिछले कुछ दिनों तो मैं दिल्ली के तुहानू यही हालात दिखा रहा कई ठेकियां की वीडियो भी पाई जिथे कल की है ना। कल यहाँ पर 12:30 बजे के दौरान मेरी दोस्त की माता जी यहाँ से नीचे गई और घूमने के लिए यहीं बराबर में पार्क में तिलक नगर, यहाँ पे एक घटना है तिलक नगर की, और उस दौरान यहाँ पर 12:30 वो नीचे गई और वो लगभग 1:50 पे लौट करके वापस आई। जब वो लौट करके आई तो उन्होंने अपनी वृद्ध माता जी है ना, जो कि लगभग 87-88 साल की हैं, उन्होंने ये देखा है ना, उन्होंने दोती है, हम उनके दोस्त हैं। हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि ऐसी स्थिति में घर वाले डरे हुए हैं। हमने उनको आके हिम्मत दी, हमने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। आसपास का समाज आकर के थोड़ा जुड़ा, तब जाकर के अब उन्होंने, अब से कल से 32.5 मिनट हो गए, अभी तक कोई एक तहरीर नहीं लिखी गई कि यह रेप हुआ। सोचिए हमारे इस देश में दिल्ली जैसी राजधानी जैसी जगह में अगर
ऐसा कहाँ जाएगा। हमने ट्वीट भी किया है, हमने आसपास के यहाँ पर SHO से लेकर के ACP से लेकर के सब लोग आए हैं, किसी ने कोई भी इस समय यहाँ पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मेडिकल है ना, हाँ, हम कभी कहीं नहीं चाहते इनकी कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, हम ये नहीं चाहते कि या हम कोई प्रमोशनल वो चीज़ें चाहते हैं। हम सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर पे मेडिकल कर दो, हम चाहते हैं, हम मेडिकल कराना चाहते हैं, हम लोग FIR देना चाहते हैं। तो अभी तक भी वो कार्य नहीं हो पाया है। ये हमें कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ जाइए, आप मेडिकल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो यहाँ के करें। जो महिला अपने पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रही है, आप बताइए, है ना, वो अपने बेड पे सारा उस पे कर रही है। ऐसी कंडीशन में आप बताइए क्या मेडिकल अथॉरिटीज़ को क्या यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, आपके माध्यम से देश की जनता को प्रश्न पूछता हूँ कि आप हमारी प्लीज़ में हेल्प करो, है ना, प्लीज़ इसको अथॉरिटीज़ तक पहुँचाओ कि उनका यहाँ पर मेडिकल हो, उनको कहीं जाना ना पड़े, उनको किसी भी तरीके से कोई हैरेसमेंट फील नहीं हो और इस केस में आगे कार्यवाही बढ़े। उस जो व्यक्ति है जिसने जघन्य अपराध किया है उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे घटना के वक्त में मैं बताया ना आपको, वो महिला जो है उनकी बेटी वो नीचे गई थी, है ना, आसपास के घर हैं, परिवार हैं, ये सब यहाँ और भी रिश्तेदार रहते हैं, इनकी दुकान नीचे है, उसमें गई थी, बराबर में पार्क है, वहाँ गई थी। और आज से नहीं, कई सालों से ऐसे ही रहते हैं, आते हैं जाते अपने घरों में, हर बार तो कोई व्यक्ति ताला लगा के नहीं जाता। तो ऐसे समय पे हुआ जिनके साथ हुआ है कि उस व्यक्ति ने ड्रिंक करी हुई थी, है ना, और वो 2 बार बालकनी से झांक करके भी नीचे दिख रहा, हो सकते तक वो यहाँ पे रहा, मारता पीटता रहा और दुष्कर्म करता। बिल्डिंग में नीचे यहाँ पर MLA साहब के कोई यहाँ के सरकारी कैमरे वगैरह हैं, जिसका अभी तक कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो पाई है। कोशिश मत करिए। हाँ, और कोई महिला है और इतनी शर्मसार घटना, क्या कहेंगे आप कहेंगे सर ना, इसमें हमने तो आपको बात बता दी, आप बताइए आप क्या कहते हैं, देश क्या कहता है। मतलब ऐसे समय पे क्या सिर्फ ऐसे व्यक्ति को क्या एक वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ट्वीट आया हुआ है, आ जाओ, है ना, क्या है ट्वीट? आप देखो, आप मारपीट और मोबाइल पीछे कर ले यार थोड़ा सा, अरे बोल तो है ये अलग ही क्या कराते हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने करीब 16 घंटे के भीतर ही 87 साल की महिला के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को गिरफ्त में कर लिया है और उसके पास से मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी दी एडिशनल DCP प्रशांत गौतम जी ने। 14 फरवरी को हमारे पास एक मैटर रिपोर्ट हुआ था, जिस मैटर में सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई थी एक सीनियर सिटीज़न के साथ तिलक नगर के अंदर। जैसे ही हमको ये खबर का पता चला, हमने तुरंत बहुत सारी टीम्स डिप्लॉय करी और वो डिप्लॉय करने के बाद लगभग 16 घंटे के अंदर हमने एक व्यक्ति के ऊपर ज़ीरो इन किया और हमने उसको पकड़ लिया। और उस लड़के का नाम अंकित है, उसका प्रोफाइल स्वीपर का है और उसकी उम्र 30 साल है। वो आसपास के एरिया में ही स्वीपर का काम करता है। ये केस हम लोगों के लिए बड़ा ही टफ़ केस था, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। फिर भी हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाकर तत्पर प्रयास से हमने इस केस को 16 घंटे के अंदर वर्कआउट किया। पीड़िता का जो मोबाइल फ़ोन है, जो ये लड़का वहीं से चोरी कर भी ले गया था, वो भी रिकवर हो गया है। आगे की तफ्तीश जारी है। धन्यवाद।